हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास लाइपोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया था, 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन। 2 पायरुविक एसिड जो कि क्या था, एक 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CH3COOH। चलिए, तो अब ये हमें कहां पर मिला था, फाइनल प्रोडक्ट था हमारा किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। कहां पर फॉर्म हुआ था ये, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, हम लिख लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ glycolysis formed in cytoplasm। ठीक है, यानी कि हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थी वो कहां पर हुई थी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का, ये कहां पर फॉर्म हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। अब जो हमारा लिंक रिएक्शन है, गेटवे रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है, ठीक है, वो कहां पर फॉर्म होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो यानी कि ये प्रोडक्ट बना हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, अब कहां पर एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को क्रॉस करने के बाद ये कहां पर एंटर कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बनेगा। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है इससे 2-एसिटाइल कोएंजाइम A, 2-एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 कार्बन। तो देखिए इसमें से कार्बन हमने कार्बन का रिमूवल करा दिया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कोएंजाइम ऐड नहीं है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कोएंजाइम नहीं बना है, इसमें कोएंजाइम भी ऐड करा है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 कोएंजाइम ऐड होंगे इसके अंदर। जब हमने कार्बन का रिमूवल कराया है तो साथ में और क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल भी होगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, NAD। NAD क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को लेने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में भी पढ़ा था। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NADH2। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 NAD आएंगे और 2 NADH2 फॉर्म होंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ETS के अंदर, ठीक है, इसको ले जाकर के ETS के अंदर परफॉर्म करा के हम यहां से क्या बना लेंगे, 2 NADH2 से 6 ATP जनरेट कर लेंगे। बाद में हमें यहां से 6 ATP फॉर्म हो जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस कौन सा हुआ और यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन रिमूव, कार्बन रिमूव हुई, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, देखते हैं एंजाइम। ठीक है, तो देखिए हम क्या करा रहे हैं, पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव करें तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, सिंपल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, यहां पर एंजाइम काम करेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर कोफैक्टर की तरह कौन से एंजाइम काम करेंगे, TPP, मैग्नीशियम आयंस और Na।
ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की तरह। तो समझ में आया? देखिए अब हमें यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से हमको कार्बन हमने यहाँ पर रिमूव करा दिया, ठीक है, 2CO2 हमको यहाँ से मिल गए, 2 NADH मिल गए, जिनको को हम क्या कराएंगे EPS में ले जाकर के 6 ATP जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने क्या किया, 2 पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। 3 कार्बन से हम इसको 2 कार्बन में कन्वर्ट कराया, जिसमें से हमने क्या किया, उसमें से कार्बन को रिमूव करा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, इसके आगे का प्रोसेस।